गांधी सेतु पर कितनी नरबली चाहिए सरकार को? आप मुझे बताएं कि जो नरबली का सिलसिला है गांधी सेतु पर, जो जिंदा भी रहते हैं उस पुल पे वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। गांधी सेतु बचाओ ये एक आंदोलन है, कहिए तो एक मुहिम है, जिसके सूत्रधार डॉक्टर बी मृणाल झा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। डॉक्टर मृणाल से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है यह आंदोलन और क्यों उन्हें गांधी सेतु बचाओ नाम से एक आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि क्यों गांधी सेतु बचाओ नाम से एक मुहिम या एक आंदोलन आपको करना पड़ा है। ये जो गांधी सेतु है ये बिहार की जीवन रेखा है सच्चे अर्थ में यदि कहा जाए तो, और इसका एक लेन बंद रहने के कारण भयंकर भयावह जाम की स्थिति बनी रहती है। जो मानव पीड़ा हमने देखा है उस पर लोगों को झेलते हुए, जाम के कारण जो सैकड़ों मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं, कई लोगों की ट्रेनें और फ्लाइट छूट जाते हैं, कई लोग की परीक्षा इंटरव्यू समय पर नहीं पहुंचने के कारण छूट जाता है। इसके कारण बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पे हैं। यदि आप बात करते हैं जो उत्तर बिहार के गंगा नदी के उत्तर 21 जिलों में रहने वाले लोग, 8 करोड़ लोग, जो उनका जो पटना, राजधानी पटना आने का मुख्य साधन गांधी सेतु ही है, और इस सेतु का एक लेन बंद होने के कारण बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है। ये जानलेवा जाम को देखते हुए, चूँकि मैं चिकित्सक हूँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं हम लोग, और हाजीपुर और पटना पिछले 2 दशक से आते जाते हैं, इसी क्रम में, आने जाने के क्रम में हमने मानव जो पीड़ा है उसको देखा है और खुद भी झेला है। और मेरे मन में पहले भी इसके लिए हम बहुत कुछ करते आए हैं। हमने उस पर यात्री शेड सड़क कंट्रोल रूम बनाया है जो पिलर संख्या 1, 8, 16, 24 और 32 पे है, जिस पे कि जो उस पर पुलिसकर्मी होते हैं वो ड्यूटी करते हैं खड़े होकर के। गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर जो फुटपाथ बने हुए हैं उस पर कई जगहों पर इन्होंने पुलिस पॉइंट या कहे तो ये शेड्स बनवाए हैं जो आप सामने देख रहे हैं। इस शेड्स को लेकर के यहाँ जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी है उनसे हमने बात किया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहत तो है सर, धूपा में बसते हैं, बरसात से बचते हैं, थोड़ा किसी को देखते हुए ड्यूटी भी निभाते हैं हम लोग। नॉर्मल आदमी तो आधे घंटे में ही बेहोश हो जाएंगे, इतनी तेज़ धूप लगती है वहाँ पे, और सर्दी में बहुत सर्द हवा चलती है वहाँ पे। बारिश में 6 किलोमीटर लंबा पुल होने के कारण आप भाग नहीं सकते हैं, अपना सर नहीं छुपा सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि यदि हमने सुना है बचपन से कि काला पानी की सज़ा बहुत टफ होती है, लेकिन यदि किसी को काला पानी का सज़ा देना हो तो उसको गांधी सेतु पे 8 घंटे ड्यूटी करा दीजिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस पुलिसकर्मियों का, उन पुलिस के जवान का जो 8 घंटा उस पर ड्यूटी करते हैं। वहीं गांधी सेतु पर जो लोग जाम में फंसते हैं उनके टाइम को अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हर साल गांधी सेतु के जैसा एक पुल गंगा पर बनाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, गांधी सेतु पे प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और भयंकर और जानलेवा जाम के झेले को विवश होते हैं। 5 लाख लोग यानी महीने में 1.5 करोड़ लोग इस जाम को झेलते हैं। 1.5 करोड़ लोग यदि 2 घंटा या 3 घंटा या जितना देर भी जाम में मजबूर होते हैं, यदि आप उसको सिंपली, यदि 100 रुपया भी यदि किसी का, आप कितना पेट्रोल जलता है, कितना डीजल जलता है या क्या परेशानी होती है उसको छोड़ दिया जाए। यदि सपोज कीजिए कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर या कोई मीडिया के आदमी यदि 3 घंटा जाम में फंसते हैं, क्या उनकी मजदूरी 100 ही रुपया होगी? कहीं ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा। लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ, यदि 1.5 करोड़ आदमी महीना में जाम को झेल रहे हैं, उनकी 100 रुपया भी यदि के हिसाब से यदि भी आप तय करिए मजदूरी, तो 150 करोड़ रुपये होते हैं एक महीना में, मतलब साल में 1800 करोड़ रुपया होते हैं। जो कि गांधी सेतु, एक नया गांधी सेतु हर एक साल 1 से ज़्यादा गांधी सेतु बन सकता है। इसके अलावा डॉक्टर मृणाल बताते हैं कि उत्तर बिहार के कोने कोने से या कहिए तो नेपाल से भी कई रोगी रेफर होकर पटना इलाज के लिए आते हैं
और जब वो एम्बुलेंस में वहाँ से चलते हैं तो हाजीपुर तक तो पहुँच जाते हैं बहुत ही कम समय में, लेकिन हाजीपुर से पटना जाने में वो अक्सर गांधी सेतु पर इस जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में कई रोगी तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो इस जाम में फंसकर अपना इंटरव्यू गंवा बैठते हैं, तो कोई अपनी नौकरी गंवा बैठते हैं। जो नरबली पड़ता है वहाँ पे सैकड़ों एम्बुलेंस, आप पूर्णिया से, कटिहार से या आप नेपाल की तरफ से, किसी भी कोने से, आप सारे जगह के रोड अच्छे हैं और अभी आप किसी भी बिहार के किसी कोने से 3 घंटे में आप हाजीपुर आ जाते हैं। लेकिन हाजीपुर आने के बाद आप जाम में फंसते हैं, जिसके कारण चूँकि जो भी पेशेंट आते हैं नेपाल तक से वो सीरियस होते हैं, कंडीशन में रहते हैं, जो सीरियस होता है उसी को रेफर किया जाता है। जब वो जाम में फंस जाते हैं और जाम दम तोड़ देते हैं, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे, आप उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या नरबली, कितनी नरबली चाहिए सरकार को? आप मुझे बताएं कि जो नरबली का सिलसिला है गांधी सेतु पर जाम के कारण, कितनी नरबली चाहिए सरकार को? लोग और जो जिंदा भी रहते हैं उस पुल पे, वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। आप 4 घंटा जाम में झेल करके यदि आप कहीं पर जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, तो आप उस भीषण धूप, भीषण सर्दी या बरसात को झेल करके आप ऑफिस में काम करने के लायक नहीं रहते हैं। तो सुना आपने कि ये मुहिम डॉक्टर मृणाल क्यों चला रहे हैं। गांधी सेतु पर हमने कई वीडियोस किया है, आप उन वीडियोस के कमेंट में जाएंगे तो कई ट्रक वालों का कमेंट मिलेगा। कुछ दिन पहले तो एक ट्रक वालों ने कह दिया कि कोई बात नहीं, इस पुल का इनॉग्रेशन करो या नहीं करो, लेकिन जो हम ट्रक खरीद रखे हैं उसके लिए जो हम किस्तें देते हैं, हमारा टायर घिसता है, दिन भर हम पुल को पार करने के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। हमारे लिए कौन सोचेगा? गांधी सेतु बचाओ इस मुहिम के साथ अब डॉक्टर मृणाल कहते हैं कि जो पश्चिमी लेन शुरू हो रहा है, इसके शुरू हो जाने के बाद पूर्वी लेन को तब तक नहीं तोड़ा जाए जब तक कि गांधी सेतु के समानांतर जो एक और पुल का प्रोजेक्ट पास हुआ है वो बन ना जाए, क्योंकि जब पूर्वी लेन को फिर से तोड़ दिया जाएगा तो फिर से इस सेतु पर, कहिए तो बिहार के लाइफलाइन पर जाम का माहौल बन जाएगा। जो कोरोना का बीमारी है अभी ये है, और भी यदि पूरे मार्च से अभी तक की बात करें तो 60 लोगों की जान गई है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग पुल पे वैसे ही दम तोड़ देते हैं। दूसरी बात है कि जो आप वीआईपी लोगों का कह रहे हैं, वीआईपी लोग अपने लिए ही दीघा पुल बनाए हैं। सो रहता तो उस पर बस और ट्रक का परिचालन वो लोग जारी रखते और लोगों के कष्ट नहीं होता उतना। लेकिन जो दीघा पुल है वो वीआईपी पुल है, वीआईपीओं के लिए बना है, जिनके पास की अपनी गाड़ियां हैं वही लोग केवल उधर से जाते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए वो पुल नहीं है। और उसका जो गांधी सेतु का जो भार, उसका 1/3 भी जो ट्रैफिक वो नहीं ले सकता है, चूँकि जो उसका अप्रोच रोड है पटना और सोनपुर के तरफ में, वो उसका 1/3 भी ट्रैफिक को नहीं ले सकता है। चौड़ाई कम है, उस पुल पर जितनी चौड़ाई है उसमें 2 छोटी गाड़ियां ही आराम से जा सकती हैं। जैसे ही बड़ी गाड़ी को उस पर अलाउड किया जाता है वो भी पुल जाम हो जाता है। इसी क्रम में हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पथ परिवहन मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन गडकरी जी और नंदकिशोर यादव जी को भी पत्र भी लिखा है, मेल भी किया है, और कई जगह हमने पत्र लिखा है कि ये जो मानव पीड़ा है उसको देखते हुए अभी गांधी सेतु का दोनों लेन चालू रहे। तो देखा आपने, ये उन लोगों की लड़ाई है जो इस पुल पर रोज जाम में फंस जाते हैं, या वैसे परिवार के लिए लड़ाई है जिनके चाहने वाले या जिनके रिश्तेदार एम्बुलेंस में फंसकर इस पुल पर जान गंवा बैठते हैं। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो गांधी सेतु से सरोकार रखते हैं, इस वीडियो को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, उन सब पर इसको शेयर जरूर करें और आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाएं। और ये आवाज़ जब मजबूत बनेगा तो इस तरह की पुल परियोजना समय से पूरा होगा। 15 साल के सुशासन में एक गांधी सेतु रिपेयर नहीं हो पाया तो नए पुल के बारे में हम कैसे सोचें। इसी तरह के और वीडियोज के लिए चाहे तो आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, वहीं अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।